एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास सीमा होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सीमा कहते किसे हैं और सीमा का अस्तित्व कब होता है और सीमा के कुछ मानक परिणाम और मानक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीमा कहते किसे हैं। सीमा कहते किसे हैं। सीमा जैसे हमारे पास कोई फलन है, ठीक है। अब उस फलन का मान किसी बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसका मान जो बिंदु का मान रखने पर जो हमारे पास अचर राशि प्राप्त होगी उसकी ओर अग्रसर होगा। तो उस अचर राशि को ही क्या कहते हैं, फलन की सीमा कहते हैं। जैसे इसको हम लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें, जैसे हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं अपन कह दें कि जैसे x का मान है वो ए की ओर अग्रसर होने पर जो इसका मान आएगा फलन का, पर एफ ऑफ एक्स का मान भी किसी अचर राशि वो अपन मान लेते हैं जैसे k है, k की ओर अग्रसर होता है, तो k क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी, ठीक है। तो सीमा कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सीमा की डेफिनेशन की सीमा कहते किसे हैं। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, लिमिट, अब x का मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, a की ओर, तो यहाँ हो गया f ऑफ x का वैल्यू, तो ये मान आ रहा है k के इक्वल, तो इसको कहेंगे अपन लिमिट। ये इसको दर्शाने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। बात करते हैं कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। तो सीमा का अस्तित्व उस कंडीशन में होता है जब हमारे पास जो फलन के लिए बिंदु दिया गया है उस पर जो बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर बराबर हो जाए, सीमा के अस्तित्व की कंडीशन बोल सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो रही, दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, अब दाईं सीमा को डिनोट किससे करते हैं, दाईं सीमा को डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x से, और बाईं सीमा को करते हैं डिनोट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x से, ठीक है। ये हो गई सीमा के अस्तित्व की कंडीशन कि सीमा का अस्तित्व कब होगा। ये अब बात करते हैं अपन सीमा के कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर बात करें कि इसको और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको डिनोट कर सकते हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h से, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस h से इसको डिनोट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं या। ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास, एक तो ये कंडीशन आ गई, ये इसी का रूप है, इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए सीमा की स्थिति। अब बात करते हैं सीमा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सीमा के गुणधर्म की बात करें तो सीमा के गुणधर्म के अंतर्गत पहला गुणधर्म आता है हमारे पास, जैसे यहाँ ले लेते हैं, सीमा के गुणधर्म के अंतर्गत पहला गुणधर्म आता है, पहले बात करें कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a
और यहाँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। जैसे पहले यहाँ लिख दे, चूँकि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है के, जहाँ के का मान क्या है, कांस्टेंट है। के का मान क्या है, के एक प्रकार की कांस्टेंट राशि है, तो इसकी सीमा आ जाएगी के, क्योंकि यहाँ ए का कोई फलन ही नहीं है तो सीधा वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। अगर 2 नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो होती है हमारे पास, जैसे अगर लिमिट लगानी है x टेंड्स टू a, यहाँ f ऑफ x और यहाँ कोई अचर राशि है, तो यहाँ के पर तो सीमा लगेगी नहीं, तो किस पे लगेगी, फलन पे लगेगी। तो इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस के। ठीक है। अब बात करें 3 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, तो वो चलती है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस एफ ऑफ जी। अगर हमारे पास 2 अलग अलग फलन दिए हुए हों तो उनके लिए लिमिट कैसे कार्य करेगी, तो लिमिट अलग अलग लग जाएगी, यहाँ प्लस माइनस, और लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ जी अलग अलग फलन पर लग जाएगी। 4 नंबर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो हमारे पास आती है कांस्टेंट वाली, लिमिट x टेंड्स टू a। जैसे यहाँ कोई कांस्टेंट है फलन के मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, और फलन पे क्या लग जाएगी, सीमा लग जाएगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, तो सेम गुणा और भाग में लगता है। जैसे हम गुणा की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x डॉट जी ऑफ x, तो यहाँ डॉट मल्टीप्लाई में है तो सीमा अलग अलग लग जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x टेंड्स टू a एफ ऑफ x डॉट लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है। ये हमारे पास आ गए सीमा के गुणधर्म। अब बात करते हैं सीमा के कुछ मानक सूत्र की। सीमा के मानक गुणधर्म। सीमा के मानक गुणधर्म की बात करें तो ये जिसमें हमारे पास पहले आता है साइन वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू हमेशा ही क्या होता है 1। और अगर साइन इन्वर्स यही वैल्यू होता है साइन इन्वर्स के, तो इसके अगर लिखना चाहें दूसरा साइन इन्वर्स के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x अपॉन x इक्वल भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार बात करें 3 नंबर की, तो वो होता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और बात करें tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है 1। उसी प्रकार tan इनवर्स x के लिए कितनी आएगी वैल्यू, सेम tan इनवर्स x अपॉन x क्या आएगा, 1 आएगा वैल्यू। अगर 5 नंबर की बात करें तो वो हमारे पास चलता है कोस वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x, इसमें भाग में x नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, कोस x होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर बात करते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, तो वो हमारे पास चलती है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, और नीचे आ गया x माइनस a। जहाँ भी ऐसा फॉर्म बन जाए लिमिट के, कुछ जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका हल कैसे लिखेंगे, n a की पावर n माइनस 1। ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, तो वो हमारे पास चलती है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी log a। जो a की पावर में a जिसकी पावर में x है वो आ जाएगा सीधा log के पदों में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ की, तो 8 नंबर प्रॉपर्टी चलती है हमारे पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 बाई x, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, e आती है।
ठीक है। इसी के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ और रह गई, वो 9 नंबर प्रॉपर्टीज़ आती है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन x की होल पावर x, इसका वैल्यू भी कितना आता है, e आता है। तो ये थी हमारे पास मानक सीमा के जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है। और ये हो गए सीमा के गुणधर्म और सीमा की परिभाषा, सीमा का अस्तित्व है, सीमा के अस्तित्व के लिए दाईं सीमा और बाईं सीमा ऐसे विद्यमान होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और बाईं सीमा और दाईं सीमा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो ये थी हमारी सीमा के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।